हम सड़क पर मौजूद थे जब सायरन बजा और हमें भागकर बंकर्स में आना पड़ा है। अभी भी तेज आवाजें आप सुन सकते हैं। हमास के आतंक का पूरा हिसाब करेगा इजराइल। मैं विशाल पांडे इजराइल और हमास के युद्ध की हर खबर आपको सीधे इजराइल से दूंगा। जहां हो रहा युद्ध वहां पहुंचा जी न्यूज। वॉर जोन में ग्राउंड जीरो से लगातार आपके लिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, हर जानकारी, हर खबर सीधे पहुंचाऊंगा मैं इजराइल से। इजराइल हमास युद्ध कैसे बदलेगा दुनिया की तस्वीर। हमास के खिलाफ इजराइल का सबसे बड़ा युद्ध और इजराइल के इस रणनीति के बारे में मैं आपको दूंगा पूरी जानकारी सीधे वॉर जोन से। बर्बादी के हर निशान, आतंकी हमले के हर जख्म। मैं आपको सबसे पहले उस घर की एक तस्वीर यहां से दिखाता हूं जहां पर ये हमला हुआ। हमास के आतंकियों की तरफ से जो रॉकेट से हमला किया गया, ये आम नागरिकों का घर है। वॉर जोन में सबसे पहले जी न्यूज। इजराइल अपने ऊपर हुए आतंकी हमले का हिसाब आतंकी संगठन हमास से ले रहा है। इजराइल की सेना गाजा पट्टी में ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर रही है, तो वहीं हमास भी इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। दोनों ही तरफ तबाही के निशान दिख रहे हैं। आज युद्ध में कहां क्या हुआ उसकी रिपोर्ट हम आपको दिखाएं, उससे पहले आपको जंग की बड़ी अपडेट हम दे देते हैं। जंग से जुड़ी ये तमाम जानकारियां आपके लिए काफी अहम है जाननी। दोनों तरफ हमले में अब तक 1200 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। हमास के हमले में मरने वाले इजरायलियों की संख्या 800 पहुंच गई है और साथ ही इजराइल ने हमास के 500 से ज्यादा ठिकानों पर फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर से बमबारी की है। इजराइल का दावा है कि उसने अभी 450 से ज्यादा हमास के आतंकी मार गिराए और इजराइल में हमास के रॉकेट में एक भारतीय महिला के घायल होने की खबर है। इस बीच ईरान ने हमास के आतंकी हमले के पीछे खुद का हाथ होने से इनकार कर दिया है। हमास आतंकियों के कब्जे में 130 लोग बंधक हैं। हमास ने दावा किया है कि गाजा में हुई बमबारी में 4 बंधकों की मौत हो गई है। इस बीच हमास से बंधकों को मुक्त कराने के लिए कतर मध्यस्थता कर रहा है। इस बीच युद्ध के बढ़ने की आशंका भी गहरा गई है। लेबनान की ओर से इजराइल में 12 रॉकेट दागे गए हैं। तो ये है इस युद्ध से जुड़ा ताजा अपडेट। पिछले करीब 72 घंटे से हमास के आतंकी हमले के बाद इजरायली सेना ने एक-एक आतंकी ठिकाने पर ताबड़तोड़ हमले बोल दिए हैं। इजराइल के इतिहास के सबसे बड़े युद्ध मैदान पर यानी ग्राउंड जीरो की एक-एक रिपोर्ट हम सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, तीसरे दिन कैसे इजराइल ने युद्ध को खत्म करने के इरादे से बड़े हमले बोले हैं। गाजा बॉर्डर पर महाजंग। इजराइल कर रहा अंतिम प्रहार। हमास के गढ़ पर बम तनादर। खूनी जंग कब होगी खत्म? ये युद्ध के तीसरे दिन की सुबह सुबह की तस्वीरें हैं, लेकिन युद्ध काल में दिन रात आग उगलते गोले गाजा पट्टी पर ऐसे बरस रहे हैं कि हमास के आतंकियों का नामो निशान ही धरती से हमेशा के लिए निपट जाए। मेरे सामने जब ऐसी अभी थोड़ी देर पहले सिचुएशन आई
तो मात्र 30 सेकंड में सायरन बजा और 30 सेकंड के अंदर हमें बंकर्स में जगह लेनी थी और उसके बाद लगातार यहां पर हमले होने शुरू हो गए। और अभी भी यहां पर हमें धमाके की आवाज सुनाई दे रही है यहां से थोड़ी दूर पर, क्योंकि जो ये पूरा गजा पट्टी का इलाका है जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां से ये एक सीधी लाइन जाती है गजा पट्टी की तरफ और इन सभी इलाकों में लगातार बमबारी चल रही है। इजराइल भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। फिलिस्तीन में जो गजा पट्टी में तमाम हमास के आतंकियों के ठिकाने हैं, पिन पॉइंट टारगेट यहां पर इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के द्वारा किया जा रहा है। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने आसमान से उड़ते हुए इजराइल के बॉर्डर को पार किया, आम लोगों को निशाना बनाया, लोगों को बंधक बनाया। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में हमास के आतंकियों पर इजराइल की सेना टूट पड़ी। इजराइल की फोर्स ने हमास के करीब 800 ठिकानों को धुआं कर दिया है। 20 घंटे के भीतर ही 4 वेव में 50 से 60 इजरायली लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। हमास के समुद्री ऑपरेशन के कमांडर को भी इजराइल ने धर दबोचा है। इस बीच आईडीएफ के सैनिक कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे हैं ताकि आतंकियों का पूरा सफाया हो जाए। हर वक्त गाजा पट्टी के ऊपर इजरायली लड़ाकू विमान मंडरा रहे हैं और हमास के आतंकियों पर बम बरसा रहे हैं। गाजा पट्टी से तेल अवीव तक महायुद्ध की ग्राउंड जीरो की एक-एक खबर पर जी न्यूज की पूरी नजर है। Wish for people to talk about all the people have been kidnapped. 200 people. Please put pressure on Hamas. 200 people have been kidnapped. Yes, kids, grandmothers, families, a whole family, teenagers, so many teenagers. इजराइल की सेना ने विकराल रूप ले लिया है। हमास के आतंक का जवाब दिया जा रहा है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर इजरायली नागरिकों को हमास ने बंधक बनाकर रखा हुआ है, कुछ विदेशी नागरिकों के भी बंधक बनाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ हमास का भी दावा है कि उसने इजराइल के 130 लोगों को अगवा कर लिया है। इन्हें गाजा पट्टी में सुरंगों में बंधक बनाकर रखा गया है। हमास ने इजराइल को साफ कर दिया है कि वो डरने वाले नहीं, जबकि इजरायली सेना हमास को अगले 50 साल तक याद रखने वाला सबक सिखा रही है। חדירה של מחבלים לבתים פרטיים של אזרחים בעוטף עזה, לקיחה של נשים, ילדים, זה טרור רצחני. אנחנו לכן עכשיו תוקפים, רודפים, פוגעים בכל מי שנטל בזה חלק, בזה אנחנו נמשיך. हमास ने अब तक कई विदेशी नागरिकों को मौत के घाट उतारा है। इजराइल का समर्थन करने के लिए अमेरिका ने जंगी जहाज और लड़ाकू विमान इजराइल भेजना शुरू कर दिया है। इसमें यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यानी वॉरशिप अलर्ट मोड पर आ गया है। इस बीच यूएन ने जानकारी दी है कि इजरायली हमलों के बाद गाजा में 1,23,000 लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। करीब 74,000 लोग स्कूलों में पनाह ले रहे हैं। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को इजराइल में चल रहे एक म्यूजिकल फेस्टिवल में हमास के हमले में 260 लोग मारे गए थे, जिसके बाद से अब तक ये भीषण युद्ध जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ तेल अवीव से विशाल पांडे, जी मीडिया। और जी न्यूज की टीम इस वक्त वॉर जोन में मौजूद है। इजराइल के एस्कलोन से जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे जो वॉर जोन में मौजूद हैं, सीधा हम विशाल का रुख करेंगे। विशाल, वहां पर काफी कठिन परिस्थितियां बनी हुई हैं, इसके बावजूद आप वहां पर डटे हैं, पल पल की अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल मौजूदा हालात वहां पर कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जहाँ हम मौजूद हैं ये एश्कलॉन शहर है इजराइल का, जो कि गाजा पट्टी के बेहद नज़दीक है। और सबसे पहले इसी शहर से और इसके सटे हुए स्ट्राट शहर से हमास के आतंकियों ने हमला शुरू किया था। सबसे ज़्यादा ये 2 शहर प्रभावित हुए हैं। और अब से थोड़ी देर पहले जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी रॉकेट से हमला किया गया था और उसका असर ये हुआ है कि देखिए जो ये मार्केट का एरिया है, पूरी तरफ से इसके सारे शीशे आपको टूटे हुए अब नजर आएंगे। लोग यहाँ से बंकर्स की तरफ भागे थे, बगल में शेल्टर बनाया गया है, लेकिन
ये पूरी तबाही की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये तमाम रेस्टोरेंट थे, शॉप्स थी, उन सब के शीशे टूट गए हैं और पूरी तरह से आप ये तस्वीरें यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं किस तरह से रिहायशी इलाकों को, जहाँ पर आम नागरिक रह रहे हैं या मार्केट है, वहां पर अधिकतर रॉकेट दागे जा रहे हैं हमास की तरफ से। ये तस्वीरें इसी बात की गवाही यहाँ पर दे रही हैं। पूरी तरह से आप देखिए, ये एक दुकान थी, इसके अगल बगल की दुकानों के भी शीशे टूटे हुए हैं। हालांकि रॉकेट सड़क पर आकर गिरा था, जहां पर यह हमला हुआ, गाड़ी के ऊपर रॉकेट गिरा था, लेकिन आवाज इतनी तेज थी, धमाके इतनी तेज आ रहे थे कि आसपास के दुकानों के शीशे यहां पर टूट गए हैं। यह एश्केलॉन शहर है इजराइल का और यह सबसे ज्यादा प्रभावित है। जो दूसरा शहर है स्ट्योर्ड, उसके बाद और गाजा पट्टी से लगातार जो हमास के आतंकी हैं वो इन्हीं इलाकों में गोला दाग रहे हैं, रॉकेट दाग रहे हैं इन इलाकों में। और इजराइल भी लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। हमास के आतंकी ठिकानों को लगातार पिन पॉइंटेड टारगेट करके नष्ट कर रहा है इजराइल। और अब तक जो गाजा पट्टी में हमास के आतंकी ठिकाने हैं, अधिकतर आतंकी ठिकानों को इजराइल नष्ट कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त यही बनी हुई है कि जिन लोगों को हमास के आतंकियों ने बंधक बनाकर रखा है, जिसमें इजरायली नागरिक हैं, कई विदेशी नागरिक के भी शामिल होने की सूचना है, उनकी अब तक कोई खबर नहीं मिल पा रही है। उनको इजराइल की डिफेंस फोर्सेस या अन्य एजेंसियां कब तक सुरक्षित तौर पर उनको छुड़ा पाएंगी, ये बड़ा सवाल, बड़ी चुनौती यहां पर बना हुआ है। और यहां पर इजराइल फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, रहने वाले नागरिकों को होता है, इनोसेंट सिविलियंस जो हैं उनकी जान की हानि हो रही है, मौत का आंकड़ा वहां पर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। क्या आप वहां के कुछ लोगों से बातचीत कर पाए हैं? किस तरह का डर वहां लोगों के बीच बना हुआ है? देखिए, यहाँ पर सुबह से लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोगों के मन में बहुत ज्यादा डर है, वो बाहर निकलने से डर रहे हैं। घर की जरूरत के सामान खरीदने के लिए जैसे ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, तुरंत सायरन बज रहा है और उन्हें शेल्टर्स की तरफ भागना पड़ रहा है, बंकर्स में छिपना पड़ रहा है। मैंने खुद एक तस्वीर देखी, मेरे ख्याल से 5 से 6 साल की छोटी बच्ची होगी, अपनी मम्मी के साथ मार्केट आई हुई थी, लेकिन उस बीच सायरन बजता है और सीधे उन्हें बंकर्स की तरफ भागना पड़ता है। काफी डर मैं उस बच्ची के चेहरे पर देख पा रहा था, क्योंकि जिस तरह से धमाके की आवाज आ रही थी, हम भी शेल्टर्स में छिपे हुए थे, वो डर उस बच्ची के चेहरे पर मैं महसूस कर पा रहा था। इसी तरह से इजराइल के जो नागरिक हैं, उनके मन में एक डर है कि हमास के जो आतंकी हैं वो कब कहां पर हमला कर दे, ये किसी को नहीं पता है। हालांकि इजराइल की डिफेंस फोर्सेस लगातार यहां पर जवाबी कार्रवाई कर रही है और इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि हमास के आतंकी हमेशा इसको याद रखेंगे। लेकिन यहां पर चुनौती सिर्फ हमास से नहीं है इजराइल के सामने, चुनौती लेबनान में जो हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है उससे भी लगातार बना हुआ है। ईरान हिजबुल्लाह और हमास दोनों का समर्थन कर रहा है। और वॉरजोन से लगातार विशाल पांडे अपडेट्स दे रहे हैं। आगे भी हम आपका विशाल रुख करेंगे। अब दर्शकों को बताते हैं कि इजराइल के सबसे बड़े साथी अमेरिका ने उसकी मदद के लिए अपना युद्धपोत रवाना कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार की रात ही इजराइल की मदद करने का आदेश दिया था, जिसके बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के मुताबिक क्या कुछ जानकारियां आई हैं उनके हवाले से, वो भी आपको हम बता देते हैं। अमेरिका ने यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड के साथ 5000 नेवी स्टाफ युद्धक विमान क्रूजर को इजराइल की मदद के लिए भेजा है। इसके अलावा अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमान F-35, F-15, F-16, A-10 जबकि फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पहले ही भूमध्य सागर में मौजूद है। आपको बता दें कि हमास के हमले में अमेरिकी नागरिकों के भी मारे जाने की खबर है। ऐसे में अमेरिका भी गुस्से में दिखाई दे रहा है। तो इजराइल हमास के बीच जंग के अब लंबा खिंचने की पूरी आशंका है, क्योंकि युद्ध की दिशा अगले कुछ दिनों में ईरान की ओर घूम सकती है। दरअसल हमास को सैन्य और तकनीकी मदद देने का आरोप ईरान पर लग रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने बीते सोमवार को ही हमास को इजराइल पर हमले के लिए ग्रीन सिग्नल दिया था। अगर यह दावा सही निकला तो यकीन मानिए युद्ध क्षेत्र से और ज्यादा भयानक तस्वीरें आएंगी। ये आतंकी संगठन हमास के हमले की तस्वीरें हैं। हमास ने बीती रात इजराइल पर इतने ज्यादा रॉकेट छोड़े कि गिनना भी मुश्किल हो गया। हमास के पास मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर मौजूद है।
हमास ने ड्रोन से इजराइल पर हमला बोला। हमास के आतंकी आसमान से इजराइल में उतरे, पैराशूट और पैराग्लाइडर्स के सहारे इजराइल के बॉर्डर में दाखिल हुए। आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर आतंकी हमले की इतनी खतरनाक रणनीति बनाई थी जिसके बारे में कई देशों की सेनाएं भी नहीं सोच सकती। इजराइल के ताबड़तोड़ प्रहार के बावजूद हमास का दुस्साहस कम नहीं हुआ है। वो लगातार इजराइल के ठिकानों पर हमला कर रहा है। जी मीडिया संवाददाता जिस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे थे उनके करीब ही हमास के रॉकेट आकर गिरे। देखिए इस वक्त हम बंकर्स में मौजूद हैं बिल्कुल, और यहाँ पर लगातार तेज हमले हो रहे हैं और हम सड़क पर मौजूद थे जब सायरन्स बजा और हमें भागकर बंकर्स में आना पड़ा है। अभी भी तेज आवाज़ें आप सुन सकते हैं कि किस तरह से हालात यहाँ पर बने हुए हैं। तो देखिए हालात यहाँ पर लगातार बिगड़े हुए हैं और हम सड़क के बाहर मौजूद थे। बंकर्स में हमें शरण लेनी पड़ी है। हमास ने जंग की शुरुआत की और 3 दिन बाद भी हमास के हमले की रफ्तार कम नहीं हुई है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हमास के पीछे कौन खड़ा है, किसके इशारे पर हमास ने इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इसका जवाब है ईरान। अमेरिका के एक नामी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि ईरान के सैनिकों ने इजराइल पर हमले के लिए हमास की मदद की। ईरान की सेना और हमास मिलकर इजराइल पर घातक हमले के लिए अगस्त से ही तैयारी कर रहे थे। इजराइल पर हमले की तैयारियों को लेकर लेबनान के बेरूत में कई बैठकें हुई थी। उस बैठक में ईरान के सैन्य अधिकारी और ईरान समर्थक आतंकी संगठन हमास और लेबनान भी शामिल थे। पिछले सोमवार को ही ईरान ने हमास को इजराइल पर जल, थल और आकाश से हमले के लिए ग्रीन सिग्नल दिया था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक हमास को सैन्य मदद देने में ईरान का ही हाथ है। शनिवार को ईरान ने हमले में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया था। उस ड्रोन का नाम हमास ने ज़ौरी रखा है। हमास का ये ड्रोन ईरान के शहीद 136 ड्रोन से मिलता जुलता है। जब हमास ने इजराइल पर हमला बोला था तो ईरान में जश्न मना था और ईरान के सबसे बड़े धार्मिक सैयद अली खामेनेई ने हमास के आतंकियों की पीठ थपथपाई थी। ईरान की दलील है कि इजराइल ने फिलिस्तीनी इलाकों पर जबरन कब्जा कर रखा है और इसीलिए वो हमास को समर्थन देता है, जबकि इजराइल इसे ईरान का दखल मानता है। यही वजह है कि इजराइल और ईरान बीते कई सालों से शैडो वॉर लड़ रहे हैं। अब हमास के हमले के बाद इजराइल और ईरान के बीच बड़ी जंग की आशंका बढ़ गई है। तो अब से कुछ देर पहले ईरान का बयान सामने आया। ईरान ने कहा कि हमास के आतंकी हमले के पीछे उसकी कोई भूमिका नहीं है। और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जिस तरह से हालात वहां पर खराब होते जा रहे हैं, पहले ही दुनिया को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक जगत को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग ने भी दुनिया भर में नई चुनौती खड़ी कर दी है। युद्ध के मैदान में जहां आम इंसान जिंदगी की जंग लड़ रहा है, तो वहीं दुनिया भर में विकास की गति कमजोर होने का खतरा बढ़ गया है। जंग के साइड इफेक्ट। पिछले करीब 2 सालों में पहले रूस यूक्रेन युद्ध से मची तबाही और अब इजराइल पर हमास के हमले के बाद महायुद्ध का बड़ा आगाज न केवल इन देशों के लिए बर्बादी लाई है, बल्कि दुनिया के बाकी देशों पर भी इसका गहरा असर पड़ता दिख रहा है। इजराइल के खिलाफ हमास के हमले में अब तक 24 विदेशी नागरिकों की जान गई है। कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। लोगों को राहत शिविरों में जाने को मजबूर होना पड़ा है। अस्पतालों में जिंदगी की जंग जारी है। अब भी कई देशों के नागरिक इजराइल में फंसे हुए हैं।
मैं अंदर की भी तस्वीरें दिखाता हूँ। कैमरामैन से कहूँगा वो बचकर आएँ, क्योंकि जिस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं वो खतरनाक है। और ये पूरा देखिए इनका किचन का एरिया था, ये भी पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। क्योंकि अगर आप देखिए इजराइल पर हमास के आतंकियों ने जो हमला किया, उस आतंकी हमले में अब तक 750 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है, हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं और अभी भी यह युद्ध चल रहा है। इजराइल ने कहा है कि यह युद्ध है और अपने जो उनका रिजर्व फोर्स था, रिजर्व बटालियन थी, उनको भी ड्यूटी पर इजराइल ने बुला लिया है। यही नहीं, अब इस जंग के साइड इफेक्ट भी दिखना शुरू हो गए हैं। इस युद्ध का भारत पर भी असर पड़ सकता है। दुनिया भर के बाजारों में घबराहट है, कच्चे तेल के भाव बढ़ने की संभावना है। कच्चे तेल के भाव में 4.5% बढ़ोतरी हो सकती है। इस समय मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई है, इसका सीरियस इम्प्लीकेशन इंटरनेशनल ट्रेड पे आएगा, क्योंकि जिस तरह से मिडिल ईस्ट एक फ्यूल सप्लायर है, पेट्रोलियम सप्लायर कंट्री है, और दूसरी तरफ जो इजराइल है उसका पूरा का पूरा जो सपोर्ट सिस्टम है वो वेस्टर्न वर्ल्ड है, अमेरिका है, यूरोप है। तो अगर कोई भी ऐसा डेवलपमेंट होता है तो निश्चित रूप से मार्केट में इसका असर आएगा। व्हाइट हाउस के पूर्व अधिकारी बॉब मैकेनली ने कहा है कि अगर ये संघर्ष